दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। पांचवी वीकेंड लॉकडाउन का लोगों ने किया स्वेच्छा से पालन, बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। गादे श्रीरामपुर पंचायत में मनरेगा में जेसीबी का उपयोग होने से ग्रामीणों में नाराजगी, प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। भूख से मरी बोधनी सोरेन की 16 वर्षीय पुत्र का मुंबई में हुआ मौत, शव पहुंचते ही गांव में पसरा मातम। कठवारा बराकर के पास प्रवासी मजदूर से भरा ऑटो रिक्शा दुर्घटना का हुआ शिकार, एक प्रवासी मजदूर की हुई मौत। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी रखा गया है। इसका असर रविवार को सुबह से ही पूरे शहर में दिखा। पांचवी वीकेंड लॉकडाउन में भी सड़कें पूरी तरह वीरान रही। इस दौरान सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित दवा दुकान, जांच घर, क्लिनिक, अस्पताल, दूध की दुकान, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट पूर्व की तरह खुले रहे, जबकि शहर के प्रमुख सब्जी बाजार, मांस मछली बाजार समेत सभी दुकान प्रतिष्ठान पर ताला लटका है। टावर चौक, मकतपुर चौक, बड़ा चौक, भंडारीडीह, पचम्बा रोड में दवा दुकान और दूध के बूथ को छोड़ सभी दुकानें बंद रहे। जिस तरह की संजीदगी रविवार को लोग दिखा रहे हैं, ऐसा ही संजीदगी अन्य दिनों में दिखाएं और अनावश्यक घर से बाहर ना निकले तो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में आसानी होगी। वहीं पूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने में हर ओर पुलिस प्रशासन मुस्तैद देखने को मिली। इस दौरान बेवजह घरों से बाहर निकलते लोगों को पुलिस ने कार्रवाई की कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा। सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर में सरकारी कार्यों में भारी लूट के खिलाफ भाकपा माले ने मोर्चा खोल रखा है। माले नेता का आरोप अब साबित भी हो रहा है। श्रीरामपुर के हाड़ी टोला से अतिवीर गेट तक मनरेगा से सड़क निर्माण के लिए मिट्टी मोरम का काम चल रहा है। कायदे से इसमें मजदूरों को लगाना है, लेकिन जिले में मनरेगा में मची लूट के कारण मजदूरों के पेट में लात मारा जा रहा है। मनरेगा से बन रहा इस सड़क में खुलेआम जेसीबी लगाकर काम किया जा रहा है। जब स्थानीय माले नेताओं ने इसका विरोध किया तो मनरेगा माफियों ने अंजाम भुगतने की धमकी भी दी, लेकिन माले नेताओं के भारी विरोध के बाद जेसीबी चालक जेसीबी लेकर भाग खड़ा हुआ। माले नेता राजेश सिन्हा ने गादी श्रीरामपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सीधे मुखियापति मनीलाल साहू पर आरोप लगाते हुए पिछले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सुदेश कुमार से शिकायत भी की थी। श्री कुमार ने पंचायत क्षेत्र में योजनाओं में गड़बड़ी देख मुखियापति को समझाया भी था, किंतु इसके तबादले के बाद पुनः पंचायत में मनरेगा में लूट की ऐसी तस्वीरें आने से जिला प्रशासन के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार का दावा करना खोखला साबित हो रहा है। इधर माले नेताओं ने अब प्रशासन से तत्काल गादी श्रीरामपुर पंचायत के मुखिया का पावर खत्म कर कार्रवाई की मांग की है। बिल्कुल लूट और घसोट का हिसाब है। ये बिल्कुल लूट और घसोट का हिसाब है।
जो रोड अच्छी थी, जिस पे लोग आते जाते थे, वो रोड को सत्यानाश करके धर दिया हमारे गांव के प्रतिनिधि ने। और ये जेसीबी क्यों लगा है? मनरेगा का काम है, ये पब्लिक से कराना चाहिए, मजदूर से कराना चाहिए, और वो काम जेसीबी से करवा रहा है, ट्रैक्टर से माल डलवा रहा है, ट्रैक्टर से माल उठवा रहा है। यही तो गांव का हमारे प्रतिनिधि का ये विकास है। थोड़ा जे करना तो कर, तो पर हमसे क्या ऑब्जेक्शन कर कुछ नहीं। दिन दहाड़े लूट हो रहा है, दिन दहाड़े एकदम दिन दहाड़े लूट मचा हुआ। देखिए मशीन से काम चलाया जा रहा है, इतना बोलने के बावजूद भी नहीं रुक रहा है जेसीबी यहाँ पे। काम लूटा जा रहा है, मनरेगा से लूटा जा रहा है, गरीब का पेट में एकदम लात पर लात मारा जा रहा है। देखिए मशीन किस तरह चल रहा है, गड़गड़ गड़गड़, कुछ नहीं, कोई डर भय नहीं, किसी से डर नहीं, जो मर्जी बुझाता है कीजिए। ये भ्रष्टाचार के एकदम अंबार पड़ा हुआ है गादी श्रीरामपुर में। हम लोग इस रोड पर पहले भी इस पर न्यूज बनाए थे, डाले थे, लेकिन अभी तक कोई न बीडीओ साहब इसमें एक्शन लिए हैं, न विधायक साहब एक्शन लिए। आज देखिए यहाँ जीसीबी से काम किया जा रहा है, जबकि ये मनरेगा का काम है, लेबर काम कर रही है। लेबर लोग का पेट में इस सब का चाकू मारने का काम कर रहा है। तीसरी प्रखंड के सेवाटाड़ निवासी 16 वर्षीय तालको हेम्ब्रम की मौत मुंबई में काम करने के दौरान हो गई। रविवार को एम्बुलेंस द्वारा मृतक के शव को मुंबई से पैतृक गांव सेवाटाड़ भेजा गया। गांव में युवक का शव पहुंचते ही पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। बता दें कि मृतक तालको हेम्ब्रोम उसी बोधनी सोरेन का पुत्र था जिसकी मौत भूख से हो गई थी। बोधनी भूख से तड़प तड़प कर मर गई थी। बोधनी की मौत के बाद पूरे झारखंड की राजनीति गर्म हो गई थी। कई सामाजिक संगठनों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। कई बड़े पदाधिकारी और नेताओं ने बोधनी सोरेन के घर जाकर मामले का जांच किया था। बाद में सब कुछ लीपापोती हो गया था और पेट की भूख मिटाने हेतु बोधनी का बेटा मुंबई काम करने गया और वहीं किसी हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल तालको हेम्ब्रम की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इधर परिवार वाले कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। तालको हेम्ब्रम की मौत प्रशासन और सरकार पर कई सवाल खड़ा कर दिया है। यदि रोजगार का साधन उपलब्ध रहता तो आज ये तालको हेम्ब्रम शायद जिंदा होता। कुछ ना बोलो। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग के कठवारा बराकर के पास प्रवासी मजदूरों से भरा एक ऑटो रिक्शा पलटकर दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना में एक प्रवासी मजदूर की मौत सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गया। मृतक प्रवासी मजदूर का नाम सूरज मंडल बताया जा रहा है, जबकि इस दुर्घटना में 2 मजदूर, 1 महिला घायल है। सभी को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल गिरिडीह इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। सभी प्रवासी मजदूर डुमरी प्रखंड के जीटकुंडी गांव के रहने वाले थे और मुंबई जाने के लिए ऑटो रिक्शा से गिरिडीह ट्रेन पकड़ने आ रहे थे। गड़िया हो यह गड़िया पलटी मार लेने। कहाँ से बैलेंस कर ले साला। कुछ नहीं
था, बैलेंस हो गया। ड्राइवर बोला कि मेरा बैलेंस हो गया। पहले दाहिना उसका गाड़ी झुक गया, फिर बायां काटा, डायरेक्ट पलटी हो गया। तो कहाँ से आ रही थी गाड़ी? नारायणपुर मोड़ से हम लोग पकड़े थे और गिरिडीह जा रहे थे। और गिरिडीह हम लोग से पकड़ के मधुपुर जाते मुंबई सब जा रहे थे। तो लगभग कितने मजदूर थे इसमें? हम लोग 8 थे और 2 एक लेडीज़ थी और एक और जेंट्स थे। और क्या दिक्कत हुई? कैसे हुई? वो सूरज मंडल का पूरा सर फट गया है, कान से गोदी निकल गया है और खून पूरा निकल रहा है नाक से। एक्सीडेंट कैसे ही होला? वो अपने आप टेम्पो पलट गया, अपने कोई गाड़ी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, डायरेक्ट टेम्पो पलट गया जहाँ। आप उसमें बैठे हुए थे? हम भी थे, हम लोग पीछे थे। वो 2 आदमी 3 आदमी हमारा आगे था, ड्राइवर लेकर 4 आदमी था। विश्व जनसंख्या दिवस पर रविवार को गिरिडीह सदर अस्पताल में परिवार स्वास्थ्य मेला पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा और सिविल सर्जन डॉक्टर एस सन्याल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर एस सन्याल ने बताया कि परिवार स्वास्थ्य मेला पखवाड़ा के दौरान मुख्य रूप से परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान जिले के साथ प्रखंडों में स्टॉल लगाकर लोगों को परिवार नियोजना को लेकर सरकार के द्वारा मिलने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। साथ ही सभी सहिया दीदी अपने अपने पंचायत क्षेत्र में भी लोगों को परिवार नियोजन से जुड़ी जानकारी देगी। और जिले का पूरे आज अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सभी बेस्ट हैं, सभी लोगों ने किया है अपना योगदान। विभिन्न प्रखंडों से आए हुए तमाम हमारी सभी एएनएम बहनें, राजधरवार इन्होंने 614 ट्यूबोक्टोमी किया और 5 एनएसबी किया है, ना नहीं कहा, और इनकी वजह से आज हम प्रथम स्थान पर हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर इन्होंने 212 ट्यूबोक्टोमी का अचीवमेंट हमें दिया है। गाँव पर 15 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम अपने राज्य झारखंड में, अपने जिला गिरिडीह में भी इसका शुभारम्भ कर रहे हैं और एक पखवाड़ा तक विशेष रूप से हम परिवार कल्याण पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे, जिसमें हम लोग परिवार कल्याण के लिए जो भी विधि है और स्थायी विधि, स्थायी विधि, उस पर हम लोग जनता के पास पहुंच करके जनता की भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे। जिसमें अस्थायी विधि में हर प्रखंड में स्टॉल लगा हुआ है, जिला में भी स्टॉल लगा हुआ है। जो भी एलिजिबल कपल हैं, जिनको कंडोम की ज़रूरत है, जिनको ओरल पिल्स की ज़रूरत है, वो यहाँ से मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा भी इस पखवाड़े में रोज़ रहेगा। हमारे सर्जन आपने सुना जो हमने पिछले साल राज्य में लाइगेशन में सबसे अधिक ऑपरेशन किया था और नॉन स्काल्पेल थ्रेक्टोमी जो है पुरुष नसबंदी में भी हमारा स्थान है। तो इस बार हमारे आपके मीडिया के माध्यम से हमारे जनता को ये अपील होगा, जो ये सुविधा जब हम दे रहे हैं सरकारी अस्पताल में, और कुछ हमारे अस्पताल जो हमारे साथ इम्पैनल हैं वहाँ भी वो सेवा ले सकते हैं। वहाँ पर वो सेवा लेने पर जो चार्जेस है वो चार्जेस कुछ अलग ये है, वो चार्ज, और हमारे यहाँ चार्जेस जो है कुछ अलग है। ये मुफ्त ऑपरेशन है, जो बेनिफिशरी है उसको जो हम लोग प्रोत्साहन राशि देते हैं उसकी ज़रा सा हेर फेर होती है प्राइवेट और इसमें, वहाँ पर कुछ कम दिया जाता है। इसलिए जो सरकार वहाँ पर जो सुविधाएं दे रही है वो सुविधा के लिए वहाँ पर कुछ ज़्यादा शुल्क देना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी प्रोत्साहन राशि है हमारे सहिया बहन को भी है और जो लाभुक हैं उनके लिए भी है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने के लिए हमारे प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मंत्री से अनुरोध रहेगा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें और इस बार हम लोग और अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को कर पाएँ। इसके लिए आपका धन्यवाद। यही है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार कल्याण योजनाएं जो भी चल रही हैं
उसको लोग तहे दिल से अपनाएं और जनसंख्या को स्टेबलाइज करने में गिरिडीह की जनता का सहयोग अपेक्षित है और जितना सहयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा विकास की तरफ बढ़ेंगे। यही हम लोग की तमन्ना है और तमाम चिकित्सा बंधुओं को, चिकित्सा कर्मियों को, चिकित्सकों को सहयोग दें, तभी संभव है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। देश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करना अत्यंत जरूरी है। इसे संतुलित करने के लिए परिवार नियोजन के विकल्पों को योग्य दाम्पत्य अपनाएं। उक्त बातें आयुष चिकित्सक डॉक्टर काजिम खान ने गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित परिवार कल्याण पखवाड़े का उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज के समय में बढ़ती जनसंख्या देश के लिए एक बोझ बनता जा रहा है। इसे रोकने के लिए परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए। परिवार नियोजन से हम समृद्ध परिवार एवं समाज का भी निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या का सीधा संपर्क आम लोगों की जरूरतों से जुड़ा है। जनसंख्या बढ़ेगी तो आवास, भोजन के लिए जमीन की जरूरत होगी। आने वाले दिनों में हम जमीन कहां से लाएंगे? उन्होंने सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश, समाज एवं परिवार हित में परिवार नियोजन अपनाकर संख्या को संतुलित करें। उद्घाटन के मौके पर आलोक चंद्र झा, अनिल कुमार, पंकज सिंह, सोनू कुमार, नुसरत परवीन, उषा देवी, रेखा देवी, ममता देवी, अन्नू देवी, चंचला देवी, गौरव कुमार व गौतम कुमार समेत कई उपस्थित थे। परिवार नियोजन अपनाएंगे है, हम फिर से अपनी पत्नी का बंधुत्व तोड़वा देंगे, लेकिन जो बच्चे होंगे उसका परवरिश समाज के लोग करेंगे। यदि समाज के लोग जिम्मा उठा किया जाएगा, राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमारी सहिया दीदी अपने क्षेत्रों में ऐसे योग्य दंपतियों। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है ये, और झारखंड राज्य के सरकार के निर्देशानुसार ये पखवाड़ा 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। और हमारी जो सहिया दीदी हैं ये पूरा गांव-गांव जाकर, हर पंचायत में गांव-गांव जाकर लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगी और जो भी इसके जनसंख्या को नियंत्रण करने के जो भी तरीके हैं उसको पब्लिक को बताएंगी और उसको जानकारी देंगी। और पुरुष नसबंदी और महिला बंध्याकरण के लिए भी लोग को प्रेरित कर कर उसको हॉस्पिटल में यहाँ पे लाएंगी और उसका यहाँ पे निःशुल्क ऑपरेशन होगा। इस परिवार नियोजन कार्यक्रम का लाभ देगी और ऐसा करके अधिक से अधिक लोगों को भागीदारी करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएगी। कहते हैं जागरूकता एक बहुत जरूरी चीज है और बड़ा अच्छा अभी टीवी पर हम देख रहे थे कि आज हमारे डॉक्टर साहब एक मुस्लिम बिरादरी से आते हैं और मुस्लिम बिरादरी में इसको लेकर के बड़ा ही संकोच है, बड़ा ही उहापोह की स्थिति है। झारखंड सरकार के द्वारा बालिकाओं के उच्चतर शिक्षा पर जोर देते हुए उन्हें आर्थिक मदद देने पर भी बल दिया जा रहा है। सरकार ने बालिकाओं को 10,000 सालाना छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरिडीह में नामांकन कराने वाली प्रत्येक बालिका को झारखंड सरकार द्वारा 10,000 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। इस संबंध में सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्देशक विजय सिंह ने कहा कि सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए बालिका यथाशीघ्र नामांकन कराएं। रोटरी गिरिडीह के द्वारा साप्ताहिक कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत रविवार को 270 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस अभियान के तहत गांडे थाना क्षेत्र के विक्रमडीह गांव के 20 लोगों का भी टीकाकरण किया गया। इस संबंध में अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने बताया कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक कर टीकाकरण के प्रति जागरूक करना रोटरी क्लब का मुख्य उद्देश्य है।
उन्होंने कहा, टीकाकरण करवाने वाले ग्रामीणों को केंद्र तक आने जाने की व्यवस्था के साथ साथ सूखा राशन भी दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के संयोजक विकास बगेरिया, सचिव अभिषेक जैन, देवेंद्र सिंह, प्रदीप डालमिया, डॉक्टर आजाद, मनीष तरवे, प्रशांत बगेरिया, सारंगी केडिया, विकास बसाईवाला, संतोष गोयंका आदि जुटे हुए हैं। लेने के बाद थैंक यू सर, डायरी दे दीजिए सर। बाद में मत बोलना कि छूट गए, जिसका आधार नहीं है उसको नहीं लगेगा सुइया। जे आधार कार्ड दिल के है ना ओकरे सुइया लगतो अच्छा ना दिल को। कोरोना टीकाकरण अभियान के दौरान दूसरे चरण में आज रोटरी आई हॉस्पिटल में यहाँ लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें वैक्सीन दी जा रही है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोगों को टीका की अनुमति है एवं कोई भी डोज हो, पहली या दूसरी डोज, इसमें सबको अनुमति है। आज गिरिडीह में सिर्फ रोटरी आई हॉस्पिटल में ही टीकाकरण किया जा रहा है और हमारी पूरी ऑनलाइन स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है, जो कि दोपहर बाद हम लोग जो लोग स्पॉट पर आएंगे उनको भी टीकाकरण का लाभ देंगे। एवं रोटरी गिरिडीह यह कार्य आगे भी करती जाएगी। हर रविवार को यहाँ पर प्रत्येक रविवार को टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और जब तक लोगों को इसकी जरूरत होगी तब तक हम ये कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। आज दिनांक 11 तारीख को रोटरी गिरिडीह के तत्वाधान में कोवैक्सीन टीकाकरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर लगभग 250 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। रोटरी गिरिडीह प्रत्येक रविवार को टीकाकरण का कार्य कर रही है और यह गिरिडीह शहर में नहीं बल्कि गांडे स्थित भिकवाड़ी गांव से भी यहाँ पर 25 से 30 लोगों को बुलाया गया है, जिनको आने जाने का खर्च सहित सूखा अनाज भी दिया जाएगा, ताकि वो अगर टीकाकरण कराने के बाद अगर बुखार भी आए तो अपना घर खर्च चला सके और अपना जीविका को चला सके। उनको ये सहयोग दिया जा रहा है और लोगों का टीकाकरण करने में उत्साहवर्धन भी किया जा रहा है। रोटरी गिरिडीह प्रत्येक रविवार को यह टीकाकरण कार्यक्रम चलाएगी एवं लोगों के प्रति जन कार्य में समर्पित रहेगी। में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।